ये देखिए गाइज, मेरा होल्डर नेक बन के तैयार हो गया है और ये कितना फिनिशिंग से बना है। वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी कि होल्डर नेक कैसे बनाते हैं और इसका बिल्कुल ही आसान तरीका है। ये मेरे पास कपड़ा है, ये 2 मीटर कपड़ा है और इसका मुझे कमीज बनाना है और मैं आपके सामने इसकी अब कटिंग और इसके निशान लगा रही हूँ। ये आपको समझना है। अब मैं सबसे पहले इसका जो होल्डर नेक होता है, इसमें सबसे पहले तो इसमें डिब्बी बनती है कि सबसे पहले हमें उस डिब्बी को समझना होगा। वो डिब्बी क्या है? सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें 3 इंच का निशान लगाना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से इस तरह यहाँ पे निशान लगा देना है और इसका यहाँ पे निशान लगा देना है। अब ये तो बन गई इसकी डिब्बी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका हमने तीरा कितना रखना है। तो जो होल्डर नेक होते हैं या फिर कोई भी कॉलर वाले गले होते हैं, उसका हमेशा तीरा ज़्यादा होता है, क्योंकि सीधा डीप गला होता है उसमें तो तीरा कम भी चल जाता है और खिंचाव नहीं पड़ता और कंधे भी मतलब गिरते नहीं है, ना ही टाइट होते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें इसका तीरा ज़्यादा रखना होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका तीरा रख रही हूँ 15.5 इंच। तो इसका 7.5 आ गया, आधा हाफ आ गया। अब मैं यहाँ पे इसका निशान लगा रही हूँ 7.5 पे। तीरा मैंने यहाँ पे 7 रखा है, तो इसका आर्मोल है यहाँ पे मैं 7.5 रखूँगी इस तरह से। लेकिन इसका तीरा यहाँ पे 7 इंच है, तो यहाँ पे मैं इसका सामने का निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। मैंने यहाँ पर इसके आर्मोल्स का निशान लगा लिया है। अब इसकी ब्रेस्ट देखनी है, ब्रेस्ट इसकी कितनी है। इसकी ब्रेस्ट है 21 इंच, तो मैं इसका हाफ लूँगी यहाँ पे 10.5 इंच। और यहाँ पर इसकी कमर है 18 इंच, तो मैं इसका भी हाफ लूँगी। कमर का निशान लगाती है तो यहाँ पे 7.5 का निशान लगाया मैंने, और यहाँ पर मैं इसका 9 पे निशान लगा रही हूँ हाफ पर। अब मैं यहाँ पे चाक का निशान लगा रही हूँ, यहाँ से मैं इसका 15 इंच पे ले रही हूँ और इसकी हिप है 22 इंच, तो इसका हाफ हो गया 11 इंच। अब मैं इसकी फिटिंग का निशान लगा देती हूँ। और ये तो सब इसका हो गया। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुर्ती का इस तरह से नाप लेती है और इसकी कटाई भी इस तरह से होती है। लेकिन अब हमें इसका होल्डर नेक बनाना है, तो इसकी कटाई किस तरह से होगी। और यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि आधा इंच का यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दें, ये इस तरह से। इससे गला पीछे भी नहीं जाता है, ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। इस तरह से। तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब हमें कटिंग किस तरह करनी है, इसकी यहाँ से करनी है, इसको नहीं काटना है। इस तरह से, इस तरह इसकी कटिंग इस तरह होगी यहाँ पे। और यहाँ पर मैं इसका 2.5 इंच का पहले निशान लगा रही हूँ, फिर मैं दोनों फ्रंट के साथ में इसकी मैं कटिंग कर दूँगी इस तरह से। मैंने इसकी ये कटिंग कर दिया, लेकिन ये डिब्बी वाला मैंने यहाँ पे निशान रख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका बैक का है तो इसके बराबर करके हम इस तरह इस नेक की भी कटाई कर देंगे इस तरह से। ये हमारी कटिंग हो गई। अब आगे की कटिंग हमें इस तरह करनी है। पहले मैंने 2.5 इंच पर ही रखा था इसका, दोनों का आगे का पीछे का 2.5 इंच का। अब मुझे इसका आगे का 1.5 इंच पे रखना है यहाँ पे। तो मैं इसका यहाँ पे इस तरह से गोलाई से निशान लगा रही हूँ और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ।
ये तो हो गई हमारी कमीज़ की कटिंग। अब हम चलते हैं बुकरम पर इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। ये मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है पेस्ट थ्रेड का, और इसको हमें किस तरह करना है, इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है, इस तरह से। और सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाना है, यहाँ पर इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे इस पे 3 इंच का निशान लगाना है, इस तरह से। अब हमें इस तरह से निशान लगाना है यहाँ पे। और ये जो हमने कमीज के अंदर डिब्बी बनाई थी, उसी तरह यहाँ पे डिब्बी बन गई है। ये भी 3 इंच की है और ये भी 3 इंच की है। अब हमें यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाना है, इस तरह से। आप ज़्यादा बड़ा गलबा रखना चाहती हो तो गला तो आपको 7.5 पर भी आप निशान लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 7 पे निशान लगा रही हूँ, इस तरह से। और यहाँ पर भी इस तरह से लाइन बना लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है, इस तरह से। यहाँ पर हमें 1 इंच का निशान लगाना है। और इस निशान को यहाँ पर भी हमने 3 इंच का ये रखा था, यहाँ पे 3 इंच का ये डिब्बी बन गई थी। मैंने यहाँ पर 7 इंच का गला रखा है, और यहाँ पर भी मैंने 3 इंच निशान लगाया था, और मैंने यहाँ पर भी एक डिब्बी बना दी है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है, और ये जो कोना है इसके साथ इसको अटैच कर देना है, इस तरह से। कुछ इस तरह से हमें निशान लगा देना है। अब हमें गले की शेप यहाँ पे मटका में देनी है या फिर स्वीट हार्ट में देनी है, किस तरह देनी है वो हमारी मर्जी है। जैसे कि स्वीट हार्ट में देनी है तो बस हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से निशान लगा देंगे, तो ये स्वीट हार्ट नेक बन गया, इस तरह से। और हमें गले मटके में देनी है तो यहाँ पे इसको यहाँ से इस तरह से करके यहाँ राउंड में ले आएंगे, तो ये मटके शेप में बन जाएगी। लेकिन मैं इसकी ये स्वीट नेक में दे रही हूँ। और अब ये ऊपर डिब्बी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी हमें 1 इंच का निशान लगाना है। लेकिन यहाँ पर हम 1.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं और 1.25 इंच का भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा रही हूँ, कुछ इस तरह से। तो मैंने इसको यहाँ पर इसको इसके साथ कर दिया और इसको थोड़ा सा बाहर कर दिया, इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसकी इस तरह से कटिंग कर दूँगी। ये मैंने गले की कटिंग कर दी है, और ये यहाँ से हिले ना, इसके लिए यहाँ पर आप पिन भी लगा सकते हो, और यहाँ पर स्टेपलर की मदद से इस तरह से पिन लगा लो, तो ये गला हिलेगा नहीं। अब हमें इसका निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमें 1-1 इंच का निशान लगाना है। कुछ इस तरह से। और अब इसकी कटिंग कर देनी है। अब मैं इस पिन को निकाल देती हूँ, और ये देखिए हमारा गला इस तरह से बनकर तैयार है, कुछ इस तरह से। अब हमें सारा काम मशीन पे करना है। चलो मैं आपको इसका बताती हूँ। ये मैंने कपड़े के ऊपर गला लगा लिया है, कुछ इस तरह से। आप इसको प्रेस से भी चिपका सकते हो या फिर रफ इसके ऊपर एक बड़ी चाल का टांका भी लगा सकते हो। अब मैं
यहाँ से इस तरह से कपड़ा रखकर इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब इसकी इस तरह से यहाँ पे फोल्डिंग कर लो पहले। मैंने इस कपड़े को इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। फिर इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम निशान कर लेंगे इसका, और यहाँ पे थोड़ा सा कुटका लगा देंगे। ये हमारे पीच का सेंटर है। और कमीज का आगे का फ्रंट लेंगे हम इस तरह से, और इसका सीधा सामना पासा ये हमारे सामने होगा इस तरह से। इसका कमीज का सूमा पासा ये वाला इस तरह से, और इससे गले को अब हम इस तरह से यहाँ रख देंगे। और अब इसकी हम सिलाई कर देंगे। पहले यहाँ बीच में सिलाई करेंगे ताकि हमारा गला हिले ना। अब हमें सिलाई इसके पास पास इसकी जड़ में लगानी है। हमें बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करनी है। कुछ इस तरह से। देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है। अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर रही हूँ कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पर कटाई कर दी है। अब हमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कैंची से कटिंग कर देनी है, लेकिन इस सिलाई को नहीं काटना है। यहाँ सिलाई कट गई तो सारा गला बिगड़ जाएगा। मैंने इस गले को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर इस पे प्रेस कर लिया है। अब हमें सिलाई किस तरह करनी है, इन दोनों को इस तरह से पकड़कर यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर देना है कुछ इस तरह से। अब हमने इसको इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब हमें इसको इस तरह से अपने नाखून से ही प्रेस कर देना है और इसको इस तरह से कर देना है। अब देखिए गाइज, अब ये होल्डर ने कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हमें इसके पीछे का फ्रंट है वो जोड़ना है। अब हमें कमीज को यहाँ से सीधा रख लेना है और पीछे वाले फ्रंट को इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है और यहाँ से पकड़कर धीरे धीरे यहाँ पे स्टिच कर देना है। और यहाँ पे इसके बीच का सेंटर लगा लेना है और धीरे धीरे यहाँ पर इस तरह से सिलाई करनी है। ये मैंने पीछे का फ्रंट इसके साथ जोड़ लिया है कुछ इस तरह से। जोड़ने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुट का यहाँ पे निशान लगा लिया है जो सिलाई में इसके अंदर चला जाएगा इस तरह से। अब हमें यहाँ से लेकर जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया यहाँ तक हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब हमने जो पीछे का फ्रंट यहाँ पे जोड़ा था यहाँ पे इस तरह से निशान करके इसको
इसके अंदर डालकर ऊपर से स्टिच कर देना है इस तरह से। ये देखिए गाइज, ये होल्डर नेक बनकर कितना सुंदर तैयार है। आप इसको और ज़्यादा फिनिशिंग देना चाहते हो तो जैसे बाज़ार में बहुत अच्छी अच्छी लेस से मिल रही है, पाइपिंग भी मिल रही है, कुछ इस तरह से कंगारू वाली लेस है और है, तो आप इस तरह से इसको भी लगा सकते हो और इसको इससे भी ज़्यादा और फिनिशिंग भी दे सकते हो इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।